हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज को। तो परसेंटेज का जैसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज। ठीक है, मतलब कोई भी राशि दे रखी है, उस राशि को आपको बदलना है काय में, परसेंटेज में। तो कैसे बदलेंगे भाई, देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जैसे 1/2 राशि कोई लिखी हुई है, इस राशि को क्या करना है, परसेंट में बदलना। परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, जब भी परसेंट बदलने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा देंगे, 100 से। 2 से काटेंगे भाई, 2 पंजे 10 और 1 0, तो आपका कितना आ गया, 50%। तो फर्स्ट का ए आंसर हो जाएगा 50%। ओके, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट की बी की बात करें, 1/5 दिया है, इसे भी हमें बदलना है परसेंटेज में, तो हम इसे भी 100 से गुणा करेंगे और काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20%। ओके, ऐसे ही आप देखिए सी प्रश्न जो है पहले का कि 2/5 को बदलना है आपको परसेंटेज में, तो उसे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 20 बचा, ये 2 हो गया, तो 20 दूनी कितना होता है, 40। इसका मतलब ये 40% लिखा है। ठीक है, ऐसे ही मैं डी वाले ऑप्शन की बात करूं, 0.035, इस राशि को बदलना है प्रतिशत में। क्या बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में मैंने आपसे कहा कि आप क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा। कोई भी राशि को प्रतिशत में बदलना है मतलब 100 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास करने के 2 तरीके हैं। आपको मैथ अच्छी आती है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैथ आपकी थोड़ी कमज़ोर है तो पॉइंट हटाइए, बटी में 1 लिख आइए। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो 3 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, ऐसे करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। आपका फाइनली बचा 35/10। क्या बचा, 35/10। और आप 10 से 35 को भाग लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा, 3.5%। ठीक है, ओके। ऐसे ही आप देखेंगे ई वाला ऑप्शन, ई वाले का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, 0.25। तो इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, 25%। ठीक है, ऐसी एफ वाला ऑप्शन देखते हैं। एफ में क्या कह रहा है, 2 सही 1/5, 2 होल्ड 1/5 लिखा हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले तो, है ना, अंश और हर की फॉर्म में बनाएंगे। 5 दूनी 10 और 1 11/5 लिखा हुआ है ये। इसे हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए 100 से करेंगे, 5 दूनी 10, 20 आ गया, और 11 दूनी कितना होता है, 11 दूनी होता है 22। इसका मतलब 220% आ गया। कितना आ गया, 220% आ गया। तो ये इस तरह से पहला प्रश्न, मतलब कोई भी राशि और आपसे कह रहा है कि उसे प्रतिशत में बदलिए, तो बदलने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्न को भिन्न के रूप में बदलिए। अब उल्टा काम करेंगे, मतलब प्रतिशत में मान दिया होगा और हम क्या करेंगे, उसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको राशि काय में दी है, परसेंट में, और बदलना काय में, आपको भिन्न रूप में। क्या करेंगे आप, देखिए मैंने आपसे कहा कि अगर कोई राशि भिन्न में दी है, परसेंट बदलना तो 100 से गुणा करो, और अगर परसेंट में है, काय में, परसेंट में है और भिन्न में बदलना है, तो फिर आप उसे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति में 100, मतलब ये चिन्ह प्रति का हटेगा, प्रतिशत का हटेगा, बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो हम 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, ऐसी बी वाला सॉल्व करते हैं, 75%। 75% का मतलब क्या होता है, 75/100। 75/100 का मतलब है भाई 25 या 75, 25 चौका 100, तो आपकी भिन्न क्या निकल कर आ गई, 3/4। ऐसे ही मैं सी वाले प्रश्न की बात करूँ, 16 से ही 2/3% लिखा है। ठीक है, 16 होल्ड 2/3। क्या करेंगे आप भाई, देखिए 16 तियाँ 48 और 2 50/3, ये एक्चुअली में लिखा है 50/3%, है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आता है, तो फिर हम काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो आपका आ गया 1/3 दूनी 6। ठीक, ऐसे ही हम डी ऑप्शन को अटेंड करते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 33 सही 1/9% को बदलना है आपको भिन्न में। तो क्या करेंगे आप, 33 सही 1/9 यहाँ पर लिखा है, सॉरी यहाँ पे 3 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 होना चाहिए, 33 दिया। अब आप देखिए भाई,
33 तियाँ कितना होता है, 33 तियाँ आपका 99, 99 और 1 कितना हो गया 100/3, कितना हो गया 100/3 हो गया। 100/3 को बदलना है तो आप क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आएगा 100 आएगा, और 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा 1/3। ठीक है, ऐसे ये ऑप्शन देख लेते हैं। 11 से ही 1/9% को बदलना है, तो भाई 11 99, 99 और 1 100/9 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 100/9%। आपने पढ़ा कि जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं, बटे में लगाते हैं 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1/9। इसका मतलब है कि हम लोगों ने दूसरा प्रश्न भी सीख लिया। देखिए प्रतिशत में दो ही तरह की बातें होती हैं, या तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है या प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, जो कि दोनों बातें हम सीख चुके हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलता है। कह रहा है कि निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल करने का मतलब है कि अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग। 40 रुपये का 15%, 15% ऑफ रेट 40। अब 40 रुपये का मैं तीसरा प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ और तीसरे का मैं ए ऑप्शन देख रहा हूँ। 40 रुपये का 15%, तो 40 रुपये का 15%, मैंने कहा अगर कहीं पर परसेंट लिखा है इसका क्या मतलब है कि परसेंट हटेगा, बटे में 100 लगेगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे 20 पंजे 100 होता है और 20 दूनी 40 होता है। ठीक है, फिर आप सॉल्व करेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, तो आपका इधर 2 आया, इधर 3 आया, और 2 और 3 की गुणा होती है 6। ठीक है, कितनी होती है 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15, मतलब 40 रुपये का 15% कितना हुआ, 40 रुपये का 15% 6 रुपये हुआ। ठीक है, ऐसे ही हम बी ऑप्शन देखेंगे। भाई 500 किलोमीटर का 38% कितना होगा, 500 किलोमीटर का 38%, तो 500 किलोमीटर का 38% का मतलब का मतलब गुणा होता है, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, फिर हमारे पास क्या बचा, 5 की पाड़ी, 5 का 8 से 8 में पाड़ा पड़ेंगे, 5 8 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 3 15, 15 और 4 कितना होता है 19, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 190 किलोमीटर। दोबारा चेक कर लीजिए, 5 8 40 का 0, हासिल लगा 4, 5 3 15 4 19। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे सी प्रश्न को। सी प्रश्न क्या कह रहा है, 3 सही 4/7 का 56% क्या होगा। ठीक है, तो 3 सही 4/7 का 56% क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी राशि को अंश और हर के रूप में बदलिए, तभी प्रश्न सॉल्व हो पाता है। तो 7 3 21, 21 और 4 25/7, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 3 21, 21 4 25/7 लिखा हुआ है। का मतलब गुणा, 56% का मतलब है 56/100। हम इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 7 से काटेंगे 7 8 56, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8। इसका मतलब है 3 सही 4/7 अर्थात 3 होल्ड 4/7 का जो 56% है वो कितना होगा, 2 रुपीज़ होगा, सॉरी या 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर डी। डी क्या कहता है, कह रहा है कि 0.25 का 50% बताओ क्या होगा। तो भाई 0.25 का 50% का मतलब है 50 का बट्टे 100। ठीक है, आपने पढ़ा है पॉइंट हटाएंगे बट्टे में एक, और आगे जितने नंबर है उतने जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए ऊपर सब कट गया, 1 बचा, नीचे आ गया 4 दूनी 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, ऐसी ई ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 0.80 का 0.80% कितना होगा। तो देखिए भाई 0.80 का मतलब गुणा, 0.80% का मतलब है बट्टे में 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, मतलब 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंजी 20, इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसको काट सकते हैं भाई 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा, 10 हो गया, और 2 पंजे 10, फिर 0, और भी छोटा कर सकते हैं हम इसको, है ना। और छोटा कैसे करेंगे भाई, देखिए 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 3 12, और नहीं कटेगा भाई, 2 से काटिए, 2 चौका 8, और 2 छंग 12, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4, 1 बचा,
और 10 हो गया, 2 पंजे 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/625। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आपका ये भी हल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 जो है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि 5% का मतलब जानते हैं गुणा होता है, 4% कितना होगा ये कह रहा है प्रश्न। तो देखिए 5% का मतलब है 5/100, का मतलब है गुणा, 4% का मतलब है 4/100। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। इसका मतलब ऊपर 1 आ गया, नीचे आ जाएगा 25 दूनी 50, 500। आपका आंसर आ जाएगा 1/500। इसी का बी पार्ट ले लेते हैं। कह रहा 80 का 80% कितना होगा? तो हम जानते हैं 80 का 80% का मतलब 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 64। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 की बात समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ए पार्ट कह रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना % है ना? तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना % है ये तो कह रहा है ना। तो मैं आपको बताऊं, क्या करिए आप, जो हल्की राशि है उसके ऊपर रखिए 1 ग्राम बटे में। लेकिन आप हमेशा याद रखना, अगर ग्राम है तो दूसरा भी ग्राम होना चाहिए, या फिर किलोग्राम किलोग्राम में होना चाहिए। मतलब जो अनुपात है वो समान राशि का होना चाहिए। मतलब किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए, रुपए में है तो रुपए में होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बदल लिया कीजिए। जैसे 1 ग्राम 1 किलोग्राम का पूछ रहा है तो 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और बट्टे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आपका आ गया 1/10, जिसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। तो 0.1% होता है। ठीक है, ऐसे ही आपसे बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना % होता है? मैं आपको बता दूं, जो कैरेट है ये सोने को मापने की इकाई है। मतलब कितना प्योर है गोल्ड, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कैरेट। ठीक है, तो प्योर कैरेट जो है 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। ठीक है, तो 18 कैरेट सोना भाई होता है कितना कैरेट है टोटल? 24 कैरेट होता है, गुणा 100। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके 500 में से टोटल 500 नंबर हैं, तो टोटल नीचे लिखोगे। 400 नंबर आपके आए हैं तो ऊपर 400 लिखेंगे, गुणा 100 करते हैं ना हम लोग, ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे करके और 5 से काटते हैं, 5 × 40, फिर कह देते हैं हमारी 80% बनी है ना। ऐसे ही 18 कैरेट सोना है, टोटल के कितना होता है? 24 कैरेट होता है। तो 18/24 गुणा 100, हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। 6 × 18, 6 × 24, 4 से काटेंगे, 25 बार में और 25 × 75, मतलब 18 कैरेट सोना आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उसका मतलब उसमें 75% गोल्ड होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर सी। 5 का सी ले लेते हैं भाई। 5 का सी कह रहा है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना % होगा? तो 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे हम रखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।